व्यक्ति का जिसने इस अभियान को शुरू किया, जिसने इस मुहिम को शुरू किया। और तेज, और तेज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाइए। बात सही है कि समस्या गंभीर है, और जब राजकुमार जी ने बताया, हरियाणा टीम ने बताया कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, अपनी बात भी रखूंगा और बार बार जो बातें बोलता हूं उनके अलावा कुछ और बातें रखूंगा जो शायद आपके काम भी आ पाए। जैसा भी राजीव जी ने कहा, लड़ाई तो बड़ी है, सरकारें इतनी आसानी से मानेंगी तो नहीं, और क्यों नहीं मानेंगी इसके कई कारण भी हैं। सरकारें, कहा जाता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार है, बट असल में हो क्या रहा है, उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों की चुनी हुई सरकार है। आम जनता का वोट तो चाहिए, लेकिन आम जनता का कर्जा या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करना। अब ये जनता को तय करना है कि जनता उनका साथ देगी कि नहीं देगी। जैसा भी सभी साथियों ने कहा और हम सब जानते हैं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं। राजनेताओं को एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की भाषा। और जब उन्हें लगने लगता है कि उनका वोट छूट रहा है, वोट छूट सकता है, तब वो वोट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अभी चुनाव आने वाला, आपके घर आने लगेंगे, बस एक काम कर लो, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं जाना वो बात की बात है, जब बुलाया जाएगा तो आ जाना। अभी जब नेता आपके घर पर आए, एक ही सवाल पूछना, क्या जनता का कर्जा माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? बस, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। मेरी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। जो नेता कह दे मैं जनता का कर्जा माफ करूंगा, उसका साथ दे देना, उसे सपोर्ट कर देना। और जो नेता कहे मैं जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा, अब तुम तय कर लेना तुम्हें उसका साथ देना है कि नहीं देना है। हाँ, क्लियरली बोल देना भाई। और हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, किसी नेता से लड़ाई नहीं, सीधा एक ही बात, सम्मान के साथ भाई, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। आए तो भूलना भाई साहब, बहन जी, हम आपके साथ हैं अगर आप हमारा कर्जा माफ करते हैं तो, और अगर नहीं करते हैं तो हम आपके साथ नहीं। सिंपल। अगर 100 लोगों ने भी, सिर्फ 100 लोगों ने भी हिसार के ये बोल दिया ना, तो या तो वो कर्जा माफ कर देगा या तो भारत तुम्हारे दरवाजे पर आएगा नहीं। और ये समस्या, जैसा भी बताया साथियों ने, जिस दिन ये पता चला ये समस्या है, मेरा विश्वास करना, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी समस्या है। मुझे लगा ठीक है, कर्जा है, समस्या है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन पता चला आत्महत्या करने का कारण कर्जा तो है ही, कर्जे के साथ साथ जो परिवार की बदतमीजी हो रही है, परिवार की बदनामी हो रही है, वो एक बड़ा कारण है। जैसा भी हरप्रीत जी ने कहा, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। गांव से लोग छोड़कर शहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नियों को, उनकी बहन को, बेटी को, उनको कर्जे की दलदल में फंसा दिया गया और फिर उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी भी परिवार में इस तरह का हो रहा है तो उसे आगे आना पड़ेगा। मैं और मेरी टीम उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। अभी हमें पता चला है, रोहतक में एक महिला है, उसकी भाभी ने समूह लोन लिया, और समूह लोन लेने के बाद वो व्यक्ति जो समूह लोन बांट रहा था, वो मैनेजर उसको अपने साथ ही लेकर के चला गया। ऐसी महिला जो अपने बच्चों को कहीं छोड़ती नहीं थी, अकेले कहीं जाती नहीं थी, आज उनका घर बर्बाद हो गया है। और शुरुआत कैसे करते हैं? महिला को पहले दिन सीधा बहकाते नहीं है, पहले लोन देते हैं, फिर बताते हैं तुम्हारा हस्बैंड तो कुछ करता नहीं है, नाकारा है, बेकार है, तुम्हारी तो गलत जगह शादी हो गई है, तुम्हें तो अच्छी जगह जाना चाहिए था, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आहिस्ता 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 उनको घर वालों के खिलाफ ही भड़का देते हैं। परिवारों को तोड़ा जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हम चुप बैठ जाएं, देश लुटता रहे और मैं चुप बैठा रहूं, ये होने वाला नहीं है। और सरकार के लोग क्या सोच रहे हैं? मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया गया, 18 लाख लोग उसको फॉलो किया करते थे। मेरा यूट्यूब का पेज बंद कर दिया गया, 17 लाख लोगों ने कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग ले ली थी। सरकार को यह गवारा नहीं हुआ कि ये लोगों की मदद क्यों कर रहा है।
सरकार का मानना है ना तो तुम मदद करो ना हम मदद करेंगे, और जो जनता की मदद करेगा, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालेगा, उसका पेज बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लें, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना, भड़काना नहीं है, उन्हें बचाना है कर्जे की दलदल से, कर्जे की समस्या से। और मैंने कब कहा, मैंने क्या किसी को कहा कि आप किस्त देनी बंद कर दो? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने क्या कहा, जो किस्त दे सकते हैं देते रहें, और जो नहीं दे सकते हैं वो बैंक से बात करें। और बैंक की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप अपना किस्त नहीं दे पा रहे, कर्जा नहीं चुका पा रहे, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण, ये आपका अधिकार है कि बैंक आपको समय दे। आपको भीख थोड़े मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, भाई मुझे थोड़ा समय दे दो, थोड़े समय बाद मैं दे दूंगा। और जिसके परिवार का कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, अभी महाराष्ट्र में देखा हमने, एक व्यक्ति, उसने लोन लिया, वो दुनिया से चला गया। कर्जा था उसके ऊपर, घर के लिए लोन लिया था, उसकी पत्नी कुछ करती नहीं है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी को, बच्चों को घर से निकाल दिया गया। अब जिन बच्चों के सर से पिता का साया ही चला गया, उन बच्चों के सर से छत भी छीन ली गई। छोटे छोटे बच्चे, कहां जाएगी वो लेकर के बच्चों को? मैं समझता हूं इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहा तो कम से कम इतना तो समय दे दो कि वो कहीं कुछ काम करके अपना घर चला ले। बच्चे बड़े हो जाएं तो कम से कम उतना तो समय दे दो कि जब तक बच्चे बड़े हो जाएं तब उसके बाद कर्जा चुका देना। और बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ रुपए आपने माफ कर दिया। अभी जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा का आप देखिए, उसके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन था, 48,000 करोड़, उसमें से 37,000 करोड़ माफ कर दिया गया। उसको बोला गया केवल 11,000 करोड़ रुपए देना है। और आम इंसान का यहां कितना कर्जा है? कोई है 100 करोड़ वाला जिसके ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है? कोई बैठा है यहां? 50 करोड़ वाला कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे ऊपर कहां यार? लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं है। और अगर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका कर्जा भी माफ कर दिया जाए तो सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने सरकार को फॉर्मूला भी दे दिया। सरकार के अधिकारी कह रहे हैं हम कर्जा कैसे माफ करें, मैंने उन्हें तरीका बताया। बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत सारे लोगों का ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड अमाउंट है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? जिसका कोई मालिक नहीं है। मान लीजिए किसी ने बैंक में अकाउंट खुलवाया, वो दुनिया से चला गया। किसी ने इंश्योरेंस करवाया, उसके बच्चों को पता ही नहीं था उसका इंश्योरेंस है, पैसा पड़ा हुआ है, वो दुनिया से चला गया। कितना पैसा पड़ा हुआ है? 2.5 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 2.5 लाख करोड़। और ये कब की बात है? 2020 तक की बात है। आज की डेट में लगभग 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए होगा। और जितने लोग भी कर्जे में है देश में, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो 12.5 लाख परिवार, अगर सबका कर्जा सारा माफ कर दिया जाए तो भी 2 लाख करोड़ रुपए ही होता है। सरकार के ऊपर तो कोई वजन भी नहीं पड़ेगा। और कई लोग सरकार के समर्थक तुम्हें भी बोलेंगे देश डूब जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश ठप हो जाएगा। उन्हें समझाना कि भैया 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं होगा। जो पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है उसी का इस्तेमाल कर ले सरकार। अच्छा, मैंने दूसरा फॉर्मूला दिया, और तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम जाके गली मोहल्ले में बता पाओ। और मुझे मालूम है ये क्या करेंगे। आज मेरा फेसबुक पेज बंद किया है, यूट्यूब बंद किया है, मुझे बंद करेंगे, मुझे मालूम है। मुझे जेल में डालेंगे, मुझे मालूम है। इनके पास यही इलाज है। नहीं कर भी सकते, कोई बात नहीं, मार डालें यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से निकालना है, और जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी है मैं ये काम करता रहूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो डालता हूं। मेरा तो पेज बंद कर दिया, दूसरे तो रिकॉर्ड कर लेंगे। बता देना दूसरा तरीका क्या है। जैसे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, पीएम केयर फंड, कोरोना में प्रधानमंत्री की केयर करने के लिए एक फंड बनाया गया कि प्रधानमंत्री बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, दिक्कत आ जाए तो उसके बाद पैसे होने चाहिए ना, पीएम केयर फंड। उसमें जनता से पैसा डलवाया। क्या करे सरकार? एक और फंड बना दे, डेब्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष। और जितने लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और जितने भी नागरिक हैं, सबको बोले हर महीना उसमें 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए, जितनी तुम्हारी हैसियत है डालो, और जो पैसा आएगा वो जनता की कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। सरकार के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, सबका कर्जा उतर जाएगा। अगर मानो 1 करोड़ लोग भी सिर्फ 100-100 रुपया भी हर महीना डाल दें, 100 करोड़ हो गया हर महीने का।
हर महीने सरकार ऐसे लोगों को बुला ले जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें बुला करके उनको बोले ले तेरा कर्जा माफ। बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला जा सकता है, उनका CSR फंडिंग होती है, जिनको सरकार फैसिलिटी देती है, उनसे कर्जा माफ करवाया जा सकता है। समस्या क्या है? समस्या यह नहीं है कि सरकार कर्जा माफ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, समस्या यह नियत नहीं है। अगर जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकल गई तो इन्हें गुलाम कैसे बनाया जाएगा? एक्चुअल में ये गुलाम बना के रखने का अभियान है कि लोगों को गुलाम बना करके रखो, कर्जे की दलदल में फंसा दो, और हम गुलामी से बचा रहे। यही लड़ाई है। और मैं बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द याद रखना, ये आजादी की दूसरी लड़ाई होने वाली है, जनता को कर्जे से आजादी। और जब तक ये आजादी नहीं मिलती है तब तक असली आजादी आने वाली नहीं है। और ये सिर्फ आपको गुलाम नहीं बना रहे, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, इनकी निगाह तुम्हारी बहन बेटियों पर, तुम्हारी घर की महिलाओं पर है। क्योंकि जब व्यक्ति कर्जे की दलदल में हो जाता है, वो निगाह उठाकर बात नहीं कर सकता, उसके हाथों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, और वो तुम्हारी घर की बहनों को, बेटियों को, तुम्हारी घर की जमीनों को, इनको हड़पने का काम करेंगे। ये टारगेट है इनका। तब तक कर्जा देते रहो, तब तक कर्जा देते रहो जब तक व्यक्ति डिफॉल्ट ना कर जाए। ये देते रहते हैं। आप देखिए कि जिनका सिविल अच्छा है, बार बार फोन आएगा, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। कब तक ले लो? जब तक तुम चुकाने की स्थिति में ना रहो। और जब चुकाने की स्थिति में ना रहो तो तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा जमीन, तुम्हारे बच्चे सब छीन लिए जाएंगे। और अभी रिकवरी वाले किस हद तक गिर गए? मध्य प्रदेश में एक महिला जाती है, रिकवरी के लिए महिलाओं को रखा जा रहा है। महिला जाती है, व्यक्ति जहां नौकरी करता है दुकान पर, वहां जाती है, और दुकान के मालिक को, जिसका नौकरी कर रहा है, उसको बोलती है इस आदमी ने हमारा कर्जा देना है, इसे नौकरी से निकाल दो। अबे अगर नौकरी से निकाल दोगे तो फिर वो कैसे कर्जा चुकाएगा? अभी नौकरी करके तो कर्जा चुका नहीं पा रहा। 20,000 रुपए महीना की उसकी किस्त जा रही है, 10,000 रुपए की सैलरी है, वो जैसे तैसे अपने बच्चे पाल रहा है, और जाके कहा जा रहा है इसको नौकरी से भी निकाल दो। मतलब मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारा पैसा दे दो। ये प्लानिंग के साथ हो रहा है, आम जनता के घरों को लूटने का, गाड़ियों को लूटने का। ये पूरा एक नेक्सस, एक ऐसा चक्र चल रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं उन सब NBFC कंपनी वालों से, मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उन बैंकों से, उन रिकवरी एजेंटों से ये बात बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लें। देश की किसी भी महिला, किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ अगर आपने गलत किया और गलत निगाह भी रखी तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सोच रहे कोई बोलेगा नहीं? आप सोच रहे मेरी आवाज बंद कर देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, तो सब चुप हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं चुप हुआ तो देश का एक एक नागरिक बोलेगा, क्योंकि मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा भाई। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन जब हमने श्रद्धांजलि सभा रखी तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपके घर का कोई मर गया है क्या, कर्जे कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि सभा क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा मैं उस मनुष्य दिन का इंतजार करूं जब मेरे घर का कोई मर जाए। और ये जो देश के नागरिक मर गए, क्या ये देश मेरा परिवार नहीं है या मेरा घर नहीं है? देश का एक एक नागरिक हम सबका परिवार है। हम एक ही देश में तो रहते हैं, और हम सब भारतीय हैं भाई। भारतीय होने के नाते हमारे भारतीय परिवार है। और यदि किसी व्यक्ति के घर में दुख तकलीफ होती है तो हमें जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, सरकार के ही आंकड़े, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। 50,000 जो बचाए जा सकते थे। ये 50,000 वो लोग हैं जो मैं आत्महत्या नहीं मानता, मैं हत्या मानता हूं। सिस्टम ने इनकी हत्या की, इनको इतना टॉर्चर किया गया, बैंकों के द्वारा, रिकवरी वालों के द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई, और वो झेल नहीं पाए, वो दुनिया से चले। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पे आपकी गलती नहीं है। और समझो मैं क्यों कह रहा हूं, कर्जे की दलदल में कब फंसे आप? नोटबंदी के बाद, GST के बाद, लॉकडाउन के बाद। ध्यान से सोचना, कभी घर में बैठना, जो व्यापार कर रहे हैं वो, जो काम कर रहे हैं वो सोचना एक्चुअल में कर्जे की दलदल आई कब? नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, इन तीनों में से कोई कारण होगा। और नोटबंदी आपने नहीं करी, GST आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। जो काम आपने नहीं किया उसकी सजा आपको क्यों मिले भाई? और जैसे भाई साहब देखा, बैंक वाले नहीं मानते, इनके तो बाप भी मानेंगे। अभी आने तो दो। उनकी मीटिंग में था, मैंने कहा जब सरकार
हाँ। मशीनें फेल हो गई, नोट को कागज बना दिया गया। मैं 1990 से व्यापारी हूँ और जब से नोटबंदी हुई मेरा व्यापार फेल हो गया। आप हमें 2 महीने पहले बताते भी नोटबंदी होगी तो हम फैक्ट्री नहीं लगाते। हाँ। दूसरी बात, आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, सुभाष चंद्रा, इनसे पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहे? आप एक 2, 4, 5 करोड़ वाले को परेशान करते हो। उनके वहां जाओ ना, कोई सुनाई नहीं है। मैं खुद पीएनबी बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं है सुनवाई? कारण ये है वो बड़े लोग हैं, किसी का कोई साथ तो हाँ वो बड़े लोग हैं, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम जनता की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। और मैंने यही काम किया। उन्हें दिक्कत क्या आई? अभी हमारी टीम गई ना जब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा भाई आप जानकारी लेके मत आओ, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे? उन्हें डर है कि अभी ये 12.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं, कल को ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। कल को अगर ये दिल्ली आ गए तो, कल को ये प्रधानमंत्री के आगे बैठ गए तो भाई कर्जा माफ कर। और मैं बता रहा हूं, जैसा राजीव जी ने भी कहा, किसी भी दिन मैं दिल्ली से यह ऐलान कर दूंगा कि हम दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं। उस दिन आप आ जाना और तभी उठेंगे जब जनता का कर्जा माफ हो जाएगा, वरना भैया मार डालो तो मार डालो, जो करना है करो। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी साहब। ये नहीं चलेगा कि भाई हम बोलते रहे, सरकार सुने भी नहीं। सरकार किसकी? जनता की तो सरकार है ना। और मैं कहता हूं एक व्यक्ति गलत हो सकता है, मैं गलत हूं, ये गलत है, ये गलत है, इतने सारे लोग, 12.5 लाख लोग, ये गलत है क्या? ये गलत नहीं हो सकते यार। रामला मैदान आते आप, लाखों लोगों की भीड़ थी वहां पर, लोग परेशान थे। कहां से, मतलब अंडोमान निकोबार से लेकर के कर्नाटका से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचे हुए थे। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो भैया अब सरकार नहीं सुनेगी और सरकार सोचे मैं घर में बैठ जाऊंगा, तो उसी दिन मैंने बोल दिया था जंतर मंतर से, मैं घर में बैठने वाला नहीं हूं, मैं तो आ गया। आज राजकुमार जी ने बुलाया, उन्होंने कार्यक्रम किया, हरियाणा टीम ने वहां आ गया, कल कोई और राज्य बुलाएगा मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहने को जगह नहीं मिलेगी, तुम में से किसी भाई बहन से बोल दें भाई घर में जगह दे दो, वहीं रुक जाए, क्या रूखी सूखी खा लेंगे, अब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। बट तुम्हें 2 काम करने हैं, उन 2 कामों को तुम्हें भी ध्यान रखना है। मैं यहां आ गया और मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता ना, तुम जा सकते हो। बस अपनी गली मोहल्ले में इतनी जिम्मेदारी ले लो, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। हर व्यक्ति से जाके मिल लो, हर बहन से, हर भाई से, भाई कर्जा हो गया हो तो घबराना मत। एक आदमी है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं जुड़ी हूं, तुम भी जुड़ो, और कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया होगा, कभी लिया नहीं जाएगा। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उतना पैसा लगाकर काम कर लूंगा। हमारी टीम पैसा खर्च कर देगी, आपसे पैसा नहीं लेगी। जो कर्जे में ऑलरेडी परेशान है उसकी क्यों परेशानी बढ़ाई जाए, उससे पैसा ले लिया जाए? नहीं भाई, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। कई लोग हैं जो हमारे साथ टीम में जुड़ना चाहते हैं, कई लोगों ने, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा राजनीति विकल्प होना चाहिए, और भी साथी कह रहे हैं, मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि वो काम हमारा नहीं है। राजनीति काम करना राजनेताओं का काम है, हमारा काम तो हमारा एक मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान हो जाए बस। कर्जा माफ हो जाए, ना तुम्हारी जरूरत है तुम यहां आना, ना मैं आऊंगा। लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो भैया इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। कई लोग कह रहे हैं राजनीति करोगे, हाँ करूंगा। कर्जा माफ कर दो ना तुम, भाई तुम माफ करो, नहीं तो मैं तो करूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं। और आप लोग भी तय कर लें, कोई बुरा कहे, गाली दे, कुछ भी कहे, हम रुकने वाले नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हमारी मांग जायज है। मैं कोई गलत मांग तो नहीं कर रहा भाई। मेरी मांग क्या है? या तो जनता का कर्जा माफ कर दो या फिर 2 साल का समय दे दो। नहीं, इस्तीफा भी नहीं मांग रहा, 2 साल का समय दे दो। और अगर 2 साल का समय भी नहीं दे सकते, कर्जा भी माफ नहीं कर सकते, तो भैया कुर्सी है, उतर क्यों नहीं जाते? अर्थी थोड़ी है, कुर्सी से तो उतरा जा सकता है ना, उतर जाओ। और आपके सांसद को भी लेटर भेजा है, सांसद साहब सुन रहे होंगे मुझे, उन्हें भी यही अपील कर रहा हूं और हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सांसद जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि भाई हम राजनीति में नहीं करना चाहते, राजनीति में नहीं उतरना चाहते। तुम लोग अपनी जनता को संभालो, जनता की समस्याओं के समाधान करो। नहीं करोगे तो मुझे कोई ना कोई विकल्प तो तैयार करना पड़ेगा। और जैसा किसी साथी ने कहा कि हमारा मिशन हरियाणा मुक्त, कर्ज मुक्त हरियाणा, कर्ज मुक्त बिहार, कर्ज मुक्त यूपी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, वो भी है। कर्ज मुक्त भारत का मतलब ही है कि हर राज्य का कर्जा माफ होना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि राज्य वाइज हमें काम करना चाहिए तो हम कर्ज मुक्त हरियाणा, कर्ज मुक्त बिहार, कर्ज मुक्त बंगाल बनाने में 1 मिनट लगेगा साहब। मैंने बार बार कहा है, हमें मजबूर ना किया जाए। हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते कि जिससे सरकार को परेशानी हो। आप अपनी राजनीति करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। जनता का कर्जा माफ कर दीजिए।
आप भी बोलना भैया हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अब हम वोट उसी को देंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगा। जो कर्जा माफ नहीं करेगा उसे हम अपना वोट नहीं देंगे। बस इतनी सी अपील। बाकी आप लोगों से मिलूंगा 1 to 1, कुछ लोगों की समस्याएं हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी समस्या क्या आती है कि पूरे दिन इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने जगह जा रहे हैं, हम लोग सब जगह मिल नहीं पाते हैं। फिर भी जहां जहां आता हूं कुछ लोगों से मिलूंगा। के साथ ही शुरुआत में कह रहे थे सर फोटो खींचनी है, तो ठीक है फोटो खींच लेना भाई, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारे ही साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी हरियाणा टीम का, खासकर से राजकुमार जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया, हमारे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी मुकेश जी, अरुण कौशिक जी, उनकी पूरी टीम, बहुत बहुत आभार। और इन सबसे टच में रहना, क्योंकि यही है जो मुझे ले आए हैं आपके यहाँ पर। और मैं पहली बार आया हूं, वैसे तो मैं हिसार आता रहता था, लेकिन यहाँ कार्यक्रम करने का मौका पहली बार मिला। आप सबसे बातचीत करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। किसी को कोई लीगल नोटिस आया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो नोटिस अगर लाए हो तो दिखा देना, नहीं तो फोटो दिखा देना, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ का नोटिस है और कैसे जवाब देना है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, बैंक का नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, डरना नहीं है उससे। बैंक का नोटिस का मतलब ये है कि आपने किस्त नहीं भरी, आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपके कारण बता दीजिए, तो आप अपना कारण बताओ। बैंक नहीं मानता तो बैंक से देखेंगे कैसे करना है। वैसे मुझे उम्मीद है, ऐसा तो नहीं कह सकता खुशखबरी है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार पर इतना दबाव पड़ रहा है, सरकार ने मेरा फेसबुक पेज बंद किया, यूट्यूब बंद किया, तो इसका मतलब सरकार को डर तो लग रहा है। हो सकता है सरकार जल्दी ही कर्जा माफी के बारे में कुछ बोल दे, तो अच्छी बात है। हमें असली दिवाली, असली होली, असली ईद तभी मनाएंगे जब जनता कर्जा माफ हो जाएगा। और आज आपके बीच आया और मैं जल्दी उम्मीद करूंगा कि खुशखबरी लेकर आऊं कि जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार निर्णय लेगी, वरना ऐसे सरकार तैयार करेंगे, ऐसे लोग तैयार करेंगे जिनका पहला उद्देश्य जनता की कर्जा मुक्ति होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।